आती है कि अपने ससुर को देख करके और बातचीत करने लग जाती है अपनी सहेलियों से कि तुम क्या, तुम्हारे जीजा मुझे टाइम नहीं दे पाते हैं और मैं बिल्कुल अकेली रह जाती हूँ। और जब ससुर इसकी बात को सुनता है तो ससुर के बाद मन में भी कुछ ऐसी बातें हो जाने लगती हैं। अब ससुर और बहू आपस में दोनों आगे क्या करते हैं दोस्तों, आप पूरी कहानी देखना। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत ज़्यादा हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम स्टोरीज है, जहाँ पे आपको क्राइम के कहानी सुनने के लिए मिलती हैं। तो आज की जो कहानी है दोस्तों उड़ीसा की है। उड़ीसा की ही जो है वो आज की ये कहानी है, जहाँ पे एक परिवार होता है। परिवार में जो है वो माता पिता होते हैं और पिता जो है वो परचून की दुकान पे काम करता है। लेकिन जो बेटा होता है वो बेटा पिता से कहता है कि मैं जो हूँ मैं अब दुकान संभालूंगा और आप बुढ़ापा आ गया, बूढ़े हो गए हो, तो आप घर पे रेस्ट करेंगे। तो जो पिता होता है ये अब घर पे आराम करने लगता है, क्योंकि बेटा जो है वो दुकान पे काम कर रहा होता है। बेटे का नाम जो मनीष होता है। मनीष की उम्र जब 22 साल हो गई है तो माता पिता को चिंता सताने लगती है कि इसकी शादी कर दी जाए कोई अच्छी सी लड़की देख के। अब ये अच्छी सी लड़की देखते हैं और इसकी शादी कर दी जाती है। जब इसकी शादी हो जाती है तो अब ये मनीष अपनी दुकान पे सुबह जाता था और शाम को आता था। अपनी उसको कोई भी वक्त नहीं दे पाता था। लेकिन इसके बहू जो है बहुत ज़्यादा उदास, बिल्कुल उसका चेहरा मुरझाया हुआ होता है, ऐसे रहने लगती है। तो एक दिन उसको उसकी सास पूछती है कि तुम इतनी दुखी क्यों रहती हो। तो उस अपनी सास से कहती है कि आपका बेटा मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देता है और ना मुझसे बातें करता है और आकर के बिल्कुल सो जाता है और मैं बिल्कुल अकेली बोर हो जाती हूँ। तो अब सास जो थी वो पूरा समझ चुकी थी और सास कहती है कि बेटी ऐसा नहीं होगा, तुम्हारे जो ससुर थे ये भी पहले ऐसा ही करते थे और फिर बाद में वो इतने रंगीले टाइप के हो गए थे कि मुझे कहीं छोड़ते ही नहीं थे। अब दोस्तों क्या होता है, जब ये अपने ससुर के बारे में सोचती है तो इसके मन ही मन में जो है वो बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। और ये अब एक दिन अपनी सहेलियों को फ़ोन करती है और सहेलियों से बोलती है कि तुम्हारे जीजा तो मुझे टाइम ही नहीं देते हैं और मैं अकेले घर पे बोर हो रही होती हूँ और वो ना मेरे साथ रहते हैं ना उठते हैं, लेकिन लेट आते हैं और आकर के सो जाते हैं। अब जब ससुर इसकी बात को सुनता है तो ससुर भी जो है वो ये ससुर के माइंड में ये चलने लगता है कि कहीं हमारे घर की बहू जो है वो कहीं बाहर नहीं चली जाए और किसी के साथ भाग ना जाए। तो ससुर क्या करता है कि उसको ऑफर देता है कि बहू तुम्हारी इच्छा जो है वो उसको मैं पूरा कर दूंगा अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। अब क्या होता है कि रात को इसका पति आता है तो पति जो है वो सो रहा होता है, लेकिन ये चुपके से जो है 1 बजे का टाइम होता है, टॉयलेट करने के लिए उठती है और फिर कमरे में नहीं आती है। अब इसका पति जो है वो अचानक उसके जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो उसकी पत्नी कहाँ चली गई है। पत्नी का नाम जो है वो दीपिका होता है। अब दीपिका अपने कमरे में नहीं है तो मनीष को बहुत ज़्यादा चिंता सताने लगी, आखिर वो गई कहाँ। अब जब वो उठता है तो इधर उधर देखने लगता है कि वो टॉयलेट करने गई होगी, लेकिन टॉयलेट के पास भी वो नहीं थी। वहाँ पे पानी गिरा हुआ होता है टॉयलेट के पास। तो अब वो देखता है कि उसके जो एक दूसरा कमरा है वहाँ से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। तो ये जो उनका जो गेस्ट रूम था ये अपने गेस्ट रूम में चला जाता है। तो वहाँ से कुंडी रखी हुई थी और वो दरवाज़ा नॉक करता है तो अंदर से जो है उसके पिताजी होते हैं वो दरवाज़ा खोलते हैं। पिता की उम्र जो थी 65 साल थी और वो जब उसके पिता को भी ये पता नहीं था कि उसका बेटा जो है उसको ढूंढता हुआ आ रहा है। अब वो उन दोनों को उस कमरे में देखता है तो उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो पूछता है उसको कि तू यहाँ पे क्या कर रही है। तो अब वो अपने ससुर के पीछे खड़ी हो जाती है, लेकिन ससुर बोलता है कि बेटा ये मेरी बात तुम पूरी तरह से सुनना। ही अपनी सहेलियों से बात कर रही थी तो मुझे लगा कि ये कहीं किसी के साथ चली जाएगी, भाग जाएगी, तो मैंने सोचा कि घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी और इसीलिए मैंने इसको बोल दिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। अब क्या था दोस्तों, मनीष को भी जो है वो बहुत ज़्यादा दुख हुआ इस चीज़ का कि मैं अपनी पत्नी को टाइम नहीं दे पाता हूँ और मेरी पत्नी जो है वो अपने ससुर के साथ पति की तरह रिलेशंस बनाती है। तो अब उसकी माँ ने भी उसको ये समझाया तो कि अपनी पत्नी के लिए टाइम दिया कर, लेकिन इस बात को बिल्कुल बेटा तू बड़ा समझदार है, इस बात को बाहर मत उड़ा, अगर बाहर उड़ाएगा तो लोगों में हमारी बेइज्जती होगी, हमारे खानदान की बेइज्जती होगी। तो मनीष इस बात को समझ जाता है और ससुर को भी साफ उसकी पत्नी मना करती है कि इससे कोई बातचीत करने की कोई ज़रूरत नहीं है और उसकी पत्नी को भी अच्छे तरीके से समझा दिया जाता है। अब ये दोनों आपस में मिलना जुलना बंद कर देते हैं, बातचीत भी करना बंद कर देते हैं। अब मनीष जो है वो अपने घर में जल्दी से शाम को आ जाता है। अब एक दिन क्या होता है कि
अपने ससुर से बोलती है कि पिताजी, मुझे रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, अगर आप चाहो तो मुझे नींद की गोलियां ले आओ, मैं नींद की गोली खा के सो जाया करूँगी। मेरी जब से हम दोनों का बातचीत करना बंद हुआ तब से मेरी नींद उड़ चुकी है। अब इसका ससुर मेडिकल स्टोर जाता है, मेडिकल स्टोर से बोलता है कि नींद की गोलियां चाहिए, तो वो नींद की गोलियां उसको दे देता है। अब ये क्या करती है, जो बहू होती है, ये चाय बनाती है और नींद की गोलियों को पीस करके उस चाय में मिला देती है और अपनी सास को पीने के लिए दे देती है। अब जब इसकी सास को पीने के लिए नींद की गोलियां दे देती है तो उसको नींद आ जाती है और उसने इतनी सारी गोलियां डाली हुई होती है कि वो जो है वो फिर वो उठ ही नहीं पाती है। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन हॉस्पिटल में जब डॉक्टर चेकअप करवाते हैं तो चेकअप करते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि इनको जो है वो किसी ने भारी मात्रा में नींद की गोलियों का डोज दे रखा है, जिसकी वजह से जो है वो उठ नहीं पा रही हैं और ये हमेशा हमेशा के लिए सो गई हैं, मतलब ये ख़त्म हो गई हैं। उसके बेटे के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अब वहाँ पे बात होने लगती है कि चाय उसको किसने पीने के लिए दी थी, तो बहू बोलती है कि मैंने दी थी। अब पुलिस में ये जो केस चला जाता है कि आखिर उनकी माँ को जो है वो इतना डोज किसने दिया। जब पुलिस आ जाती है तो पुलिस जो है वो बहू से बात पूछती है, लेकिन बहू जो है वो साफ मुकर जाती है। लेकिन पुलिस जब बहू के साथ जो है वो एकदम स्ट्रिक्टनेस बरतती है, काफ़ी सतर्कता से बात करती है, तो वो जो जो बहू होती है वो अपना सच कबूल कर देती है और कहती है कि मेरे को और मेरे को अपने ससुर से प्यार हो गया था और मेरे को ये लगता था कि जो मेरी सास है यही ससुर को भड़काती है और यही मेरे पति को भड़काती है और हम दोनों को मिलने नहीं दे रही थी। हमें दोनों को घर में ही बात करने से और मिलने से पाबंदी लगाई हुई थी। इसलिए मैंने एक ट्रिक आज सोचा कि मैं अपने ससुर से ये कहूँगी कि मुझे नींद नहीं आती है और तुम मुझे नींद की गोलियां ला के दो, तो मैं अपनी सास को नींद की गोलियां खिला दूंगी और जब मेरी सास नींद की गोलियां खाएगी तो वो सो जाएगी और हम दोनों फिर रात में मिलने लग जाएंगे। लेकिन दोस्तों अब ये इसकी बहू कहती है कि मुझे क्या पता था कि वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी और कभी भी उठ नहीं पाएगी। अब दोस्तों क्या होता है कि सास जो है वो इस दुनिया को छोड़ करके जा चुकी होती है। अब पुलिस जो है वो बहू को पकड़ लेती है और अरेस्ट कर लेती है और अरेस्ट करके जेल में डाल देती है। पर इधर जो बेटा होता है वो हैरान परेशान रह जाता है कि मैंने अगर अपनी बहू के लिए वक्त दिया होता तो मेरी बहू जो है वो मेरे हाथ से नहीं निकलती और ना ही मेरी माँ की मृत्यु होती। अब ये जो ससुर होता है, अब बेटा जो है वो उसे भी दूरियां बना लेता है और बेटा उस घर को छोड़ करके कहीं और चला जाता है और कहीं और जो है वो मकान लेकर के किराए का वहाँ पे रहने लगता है। अब उस घर में दोस्तों अकेला उसका ससुर बच जाता है। दोस्तों ये इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जो बहू ने किया, बहू ने पूरा घर को तहस नहस कर दिया। कुछ जो औरतें होती हैं अपनी शारीरिक मानसिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी हवस को ख़त्म करने के लिए किसी को भी अपना शिकार बना देती हैं और रिश्ते में ये नहीं देखते कि मेरा ससुर लग रहा है, मेरा देवर लग रहा है। तो इस तरीके की औरतों से जो है दोस्तों सतर्क रहिए और अगर किसी को कोई भी इस टाइप के फैमिली में ही औरत फंसा रही हो तो उनसे दूर रहिए, क्योंकि ये जो है वो तबाही का जो है वो काम शुरू हो चुका होता है। कुछ टाइम के बाद जो है पूरा घर तहस नहस हो जाता है, जैसा कि इस कहानी में हुआ। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानी में फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।